शादी के कुछ ही सालों बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अलग रहने लगी। मैं एक किराने की दुकान में काम करने जाती थी। वो दुकान मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। एक दिन एक युवक ने मुझे लिफ्ट दी। वो बहुत सुंदर था। वो अब मुझे रोज लिफ्ट देने लगा था। एक बार मैं बीमार पड़ गई थी, इसलिए मैं काम पर नहीं गई। वो युवक मेरे घर आया। उस समय मैं घर में अकेली थी। मैंने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर वो खड़ा था। वो अंदर आया और फिर पूरी रात। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुहानी है। मेरे घर की स्थिति गरीबी की थी, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक अच्छे और संपन्न घर में मेरी शादी तय की थी। मैं ग्रेजुएट थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्हें मैं पसंद आ गई और हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरा पति बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गया और उसमें से वो ठीक नहीं हुआ। उसकी मृत्यु हो गई। मेरे सास ससुर अच्छे नहीं थे। वे मुझे ताने मारने लगे। एक देवर था, बाकी की संपत्ति मुझे मिलेगी, इसलिए देवर और सास ससुर ने योजना बनाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उनसे लड़कर 2 गुंठे जमीन मांग ली और वहां एक कमरा बनाकर रहने लगी। अब मेरे पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके थे। मैं एक किराने की दुकान में काम करने जाती थी। यह उस समय की बात है जब ऐसा कुछ हुआ कि मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मैं किराने की दुकान में काम करती थी। वहां मैं गेहूं, चावल, ज्वार जैसे अलग अलग अनाज साफ करती थी और उन्हें किलो में नापकर पैक करके रखती थी। यही मेरा मुख्य काम था। दिन भर मैं यही काम करती थी। वो दुकान मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं पैदल जाती थी और वापस भी पैदल आती थी। सुबह 9 बजे जाना पड़ता था और शाम को 6 बजे छुट्टी होती थी। जिस रास्ते से मैं जाती थी, उसी रास्ते से एक युवक जाता था। वो मुझे रोज आते जाते देखता था। एक दिन उसने मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोकी। वो दिखने में बहुत सुंदर था, शायद मेरी ही उम्र का होगा। उसने पूछा, कहाँ जाना है, छोड़ दूं? उस दिन मैंने मना कर दिया क्योंकि वो अनजान था और हम अनजान व्यक्ति की गाड़ी में कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा नहीं और थोड़ा आगे चली गई। वो फिर मेरे पीछे आया और बोला, मैं आपको रोज देखता हूँ, आप रोज पैदल जाती हैं, मैं भी उसी रास्ते से जाता हूँ, मुझे आपको छोड़ना अच्छा लगेगा। उसने बहुत आग्रह किया, इसलिए मुझे आखिरकार उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। फिर वो मुझसे पूछने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने बताया, मेरा नाम सुहानी है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए मुझे यहाँ किराने की दुकान में काम करना पड़ता है। उससे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अमित है, मैं एक बैंक में काम करता हूँ, सरकारी नौकरी है। उसने मुझे किराने की दुकान के पास छोड़ा। मैं गाड़ी से उतरी और उसे धन्यवाद कहा। उसने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। अब अमित मुझे रोज छोड़ने लगा। मैं उसे आप कहती थी, लेकिन एक दिन वो बोला, मुझे आप मत कहो, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हारी ही उम्र के आसपास हूं। फिर मैं उसे अमित कहकर बुलाने लगी और वो मुझे सुहानी कहता था। अब हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम एक दूसरे से बातें करते, हंसते, मजाक करते। एक दिन मैं बारिश में भीग गई और 2 दिन दुकान पर नहीं गई। वो युवक पूरे रास्ते पर मुझे ढूंढता रहा। मैं आते जाते कहीं दिखती हूं कि नहीं, तो ये इसकी की खोजबीन करता रहा। जब मैं 2 दिन नहीं दिखी, तो उसने मेरे घर आने का फैसला किया। शायद मैंने ही उसे मेरा घर दिखाया था, क्योंकि मैं अपने घर के पास ही उतरती थी। एक दिन वो मेरे घर आया। उसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। मैंने दरवाजा खोला और देखा तो अमित दरवाजे पर खड़ा था। मैं हैरान रह गई। मैंने उसे अंदर आने को कहा। मेरा चेहरा बीमारी की वजह से थोड़ा मुरझाया हुआ था। वो आकर कॉट पर बैठ गया। मैंने उसे पानी लाकर दिया। वो बोला, 2 दिन से आपकी राह देख रहा था, लेकिन आप कहीं दिखी ही नहीं और आपका चेहरा भी बहुत मुरझाया हुआ लग रहा है। बीमार हो क्या? मैंने कहा, हाँ, थोड़ा बीमार हूं। मेरा बुखार उतर नहीं रहा था। फिर भी मैंने उस व्यक्ति के लिए चाय पानी बनाया। चाय देते समय अमित का हाथ मेरे हाथ से छू गया और उसे मेरे शरीर का गर्म स्पर्श महसूस हुआ। वो बोला, आपको तो बहुत बुखार लग रहा है। उसने मेरे माथे पर हाथ रखकर देखा तो वाकई में बहुत बुखार था। मेरी ऐसी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब अमित बोला, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। मैं नाना कहती रही, लेकिन वो मुझे अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर बोले, आपको 2-3 दिन भर्ती होना पड़ेगा। मेरे पास कोई रुकने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे छोड़ दिया था। वे मेरी ओर देखते तक नहीं थे। अमित बोला, मैं रुकता हूं, वैसे भी मेरा कोई नहीं है जो मेरी पीठ पीछे देखेगा।
यह वाक्य सुनकर मैं उसे देखती रही। डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया। सलाइन, दवाएं, सब कुछ शुरू हो गया। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। उस दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, इसका क्या मतलब है? वो बोला, मेरी भी तुम्हारी तरह शादी हुई थी, लेकिन एक बार हम बाहर घूमने गए थे, तभी हमारी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई और मेरी पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं बहुत दुखी हो गया। पत्नी की मृत्यु के बाद मेरे लिए कई रिश्ते आए, लेकिन मैंने दोबारा शादी नहीं की। मैं बिना शादी के ही हूं। मैंने पूछा, फिर तुम मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रहे हो? तब अमित बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में एक करुणा जागती है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। उसने 2-3 दिन मेरी बहुत देखभाल की। 3 दिन बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गई। उसने ऑफिस की छुट्टी ले ली थी। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अस्पताल का बिल भी उसने ही भरा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझ पर बहुत उपकार किया हो, लेकिन वो बोला, उपकार जैसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। मैं ठीक होने के बाद फिर से काम पर जाने लगी। अब वो मुझे रोज छोड़ने आता था। मैं उसके लिए डब्बा बनाती थी और वो उसे जाते समय देती थी। धीरे धीरे हमारे बीच एक अलग सा रिश्ता बन गया। हम दोनों एक दूसरे की बहुत देखभाल करने लगे। कभी कभी वो मेरे लिए गजरा लाता था। मैं वो गजरा अपने बालों में लगाती थी और वो मुझे देखता रहता था। एक दिन वो बोला, तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे लंबे बाल और उनमें गजरा बहुत सुंदर लगता है। मुझे तुम बहुत पसंद हो। यह सुनकर मुझे भी उसके प्रति आकर्षण होने लगा। एक शनिवार की शाम को जब हम घर आ रहे थे, वो बोला, कल रविवार है, मेरी छुट्टी है, तुम्हारी भी छुट्टी होती है ना? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, तो क्या हम कल फिल्म देखने जाएं? यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि एक युवक मुझे फिल्म दिखाने ले जा रहा है। यह सोचकर मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। मैंने हाँ कह दिया। दोपहर 3 बजे का शो था। हम दोपहर 1 बजे ही घर से निकल पड़े। बाहर हमने आइसक्रीम और पानीपुरी खाई। मेरा बोलना, मेरा खाना खाते हुए देखना, यह सब देखकर उसे बहुत खुशी मिल रही थी। वो भी मेरे साथ उतना ही आनंद ले रहा था। फिर हम 3 बजे के शो में गए। 3 से 6 बजे तक फिल्म थी। फिल्म बहुत अच्छी थी। उसमें कुछ रोमांटिक सीन भी थे। फिल्म देखने के बाद हमारे बीच एक अलग सा रोमांटिक माहौल बन गया। शाम को 6 बजे शो खत्म होने के बाद हम एक अच्छे होटल में गए। हमने कई स्वादिष्ट पकवान खाए। वो मेरी बहुत देखभाल कर रहा था। उसकी इस प्रेमपूर्ण हरकतों की वजह से मेरा मन धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा था। शायद उसका भी मुझ पर प्यार था, लेकिन वो खुलकर इसे जाहिर नहीं कर रहा था। शाम को जब हम होटल से निकलने लगे तब रात के 8 बज चुके थे। वो गाड़ी चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठी थी। मौसम में बहुत गर्मी थी, इसलिए बहुत उमस हो रही थी। आधे रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हम बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश में हम दोनों पूरी तरह भीग गए। इन देख कर सबसे पहले मेरा घर आया तो हम मेरे घर के पास रुक गए। वो बोला, मैं जाता हूं, और उसने मुझे उतार दिया। मैंने कहा, बारिश अब बहुत तेज है, तुम थोड़ा रुक जाओ, कपड़े बदल लो, बारिश रुकने के बाद चले जाना। उसने थोड़ा सोचा और फिर तैयार हो गया। उसने गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी की और हम घर के अंदर आए। हम दोनों को बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि हम पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने उसे तौलिया दिया। मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े घर में थे जो मैंने संभाल कर रखे थे। मैंने वे कपड़े उसे पहनने के लिए दिए और फिर मैं अंदर के कमरे में जाकर अपने कपड़े बदलने लगी। दरवाजे पर एक खिड़की थी जिससे अंदर का सब कुछ दिखता था। मैं खिड़की की ओर पीठ करके थी और वो मुझे उस खिड़की से देख रहा था। अचानक मेरा ध्यान उसकी ओर गया। खिड़की खुली होने की वजह से उसने मुझे देख लिया था। मैंने उसकी ओर देखा और शर्म से सिर झुका लिया। वो अंदर आया। फिर उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसने मुझे चूमा। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हम दोनों प्यार के भूखे थे। कई दिनों बाद हमें एक दूसरे का सच्चा प्यार मिला था। हमने एक दूसरे को बहुत प्यार दिया, तन से, मन से और भावनाओं से। फिर हम दोनों सो गए। अब हम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार और भी गहरा हो गया था। धीरे धीरे बारिश कम हुई और फिर रुक गई। बारिश रुकने के बाद हमने फिर से एक दूसरे को जोर से गले लगाया। मैंने उससे कहा, अमित, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। अमित बोला, तूने मेरे मन की बात कह दी। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हमने एक मुहूर्त निकालकर एक कार्यालय में बहुत धूमधाम से शादी कर ली।
मैं घर को अच्छे से संभालती हूँ, घर की सारी चीजें देखती हूँ। थोड़ी सी खेती भी है, उसे भी मैं ही संभालती हूँ। और मेरे अमित के लिए, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी इतनी देखभाल की, मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं रोज स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। उसे क्या चाहिए क्या नहीं, इसका पूरा ध्यान मैं प्यार से रखती हूँ, क्योंकि ऐसा जीवन साथी फिर से नहीं मिलता और मैं उसे खोना नहीं चाहती। हम दोनों बहुत खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। मेरा जीवन जो कभी बिखरा हुआ था, अब बहुत व्यवस्थित और सुंदर हो गया है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए